चलिए साथियों, सभी को मैं एक बार जो है धन्यवाद देता हूं, जितने लोग भी समय से आए, क्योंकि समय का अपना एक अलग महत्व होता है। और जीवन में जिसको भी आगे बढ़ना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है, वो व्यक्ति समय का ध्यान रखता है। तो क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ है, विपरीत परिस्थितियां हैं, तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। शायद कोई ना कोई तो ऐसी परम शक्ति है जो हमारे साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में काम करती है। हम माने चाहे ना माने या विभिन्न रूपों में माने, कोई ना कोई एक ऐसी ताकत है, तो उसको धन्यवाद देते हैं। उसके बाद उन तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन में एबीसीडी पढ़ाई थी और आज तक हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं जो हमारी जिंदगी में आता है, कुछ ना कुछ हमें सिखाने का प्रयास करता है। और सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से आज हम इन संसार में हैं। तो सभी को धन्यवाद देते हुए दोस्तों, क्योंकि जिसके जीवन में जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड आता जाता है, और निश्चित रूप से वो उतना ही ज्यादा गंभीर और सफलता की तरफ आगे बढ़ता जाता है। तो चलिए, आज हम लोग एक ऐसे सिस्टम के साथ हैं कि जहां सिर्फ अपना ही भला नहीं करना है, हमें लोगों का भी भला करना है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना है, लोगों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, किसी को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, स्वास्थ्य सही करने के लिए, एक्स वाई जेड कुछ भी करने के लिए एक ताकत है जिसको हम लोग विश्वास कहते हैं। और आज संसार में विश्वास नाम की अगर चीज नहीं है तो शायद कुछ भी नहीं है। तो आज का टॉपिक यही है, हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि विश्वास की ताकत क्या होती है, कैसे आदमी जो है छोटे स्तर से उठकर बड़े स्तर पर पहुंच जाता है, और बहुत सारे लोग बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद भी फिर जीरो हो जाते हैं। सारा खेल विश्वास का है। तो चलिए, स्लाइड के माध्यम से मैं कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, स्क्रीन अभी आपके सामने आ भी जाएगी, आ भी गई होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि एक कदम सफलता की ओर, यानी सफलता पाने के लिए विश्वास आपको करना पड़ेगा। पहले स्वयं में विश्वास हमको लाना पड़ेगा। हम यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि मैं कभी लाख रुपए कमा पाऊंगा, मेरे द्वारा किसी का जीवन अच्छा हो सकता है। हमें स्वयं पर ही भरोसा नहीं। फिर ये विश्वास हमको अपनी टीम में कन्वर्ट करते जाना है, लोगों में कन्वर्ट करते जाना है, तो हम बड़ी सफलता की तरफ जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, स्लाइड के माध्यम से मैं कुछ जानकारी शेयर करता हूं दोस्तों, आप लोग को समझ में आएगी। चलिए, स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी फिर से। तो सबसे पहले साथियों है क्या कि स्वयं और टीम में विश्वास जो है विकसित करना। विश्वास कहीं पर खरीदने पर नहीं मिल सकता है, कितना भी पैसा खर्च कर दिया जाए, लेकिन ये एक ऐसा ईश्वरीय गुण है जो पैसे से नहीं मिल सकता है साथियों। तो सबसे पहले हमको विश्वास करना पड़ेगा। किस पर विश्वास करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। उसके बाद आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास रखना होगा। अपनी कंपनी पर आपको विश्वास रखना होगा, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास रखना होगा, अपने अपलाइन पर आपको विश्वास रखना होगा, और आपकी जो डाउनलाइन है उस पर आपको विश्वास रखना होगा। यानी ये सारा खेल विश्वास का ही है साथियों। और जो विश्वास नहीं रख पाता है, इस सिस्टम में बहुत बड़ी ऊंचाई तक नहीं जा पाता है। और हो सकता है कि बहुत बड़ी ऊंचाई पर बहुत सारे लोग जाते हैं और फिर बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। तो विश्वास की ताकत को हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले विश्वास दोस्तों एक ऐसा तत्व है, या फिर विश्वास एक ऐसा गुण है, इसको कभी देखा नहीं जा सकता है। हमारे पास ऐसा कोई चश्मा नहीं है जिसको हम लगा ले और हमको पता चल जाए कि इस आदमी पर विश्वास करने लायक है कि नहीं है। इसको परखा जाता है, इसको समझा जाता है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है दोस्तों जिसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसको महसूस किया जाता है। इसका परिणाम तुरंत तो नहीं दिखता है, लेकिन आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में अगर हम किसी पे भरोसा करते हैं तो उसका परिणाम निश्चित रूप से वापस आता है। तो इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और इसके लिए सतत व्यवहार की आवश्यकता है। यानी आज हम लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस में, ये विश्वास का ही बिजनेस है।
हम लोग बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं और शायद उस विश्वास पर 100% खरे नहीं उतरते हैं। इस कारण से व्यक्ति जो है या तो बिजनेस से बाहर हो जाता है या फिर हमारी उसकी बनती नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है साथियों विश्वास का। तो आगे की तरफ चलते हैं कि अपने आप में विश्वास विकसित करना। सबसे पहले हमको करना क्या है कि हमको दूसरों के ऊपर कुछ भी नहीं करना है, दूसरों को विश्वास नहीं जताना है। सबसे पहला हमको काम क्या करना है कि हम जो भी कर रहे हैं हमको हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। आज साथियों बहुत सारे लोग सिस्टम में हैं, हमारा दिल ही ये नहीं मान पाता है कि हम जो है लाख रुपए कमा सकते हैं। हमारा मन ही ये नहीं मानता है कि हम कभी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगवार जैसी गाड़ियां ले पाएंगे। हमारा ये मन नहीं मानता है कि मैं वेस्टीज सिस्टम में सफल हो पाऊंगा, या हमारा मन बहुत सारी चीजों को नहीं मानता है जिस कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहला विश्वास हमको अपने आप के ऊपर करना है और निश्चित रूप से इसको करने से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो इसको 100% हर व्यक्ति को कर डालना चाहिए। आंख बंद करके आज वेस्टीज सिस्टम 19 साल से चल रहा है, कोई इफ बट नहीं आई है कंपनी के ऊपर। और गौतम बाली सर ने एक जो है मिशन शुरू किया था और आज देखिए कितने लोगों को वो अमीर बना चुके हैं। ना सिर्फ अपने जीवन में उन्होंने परिवर्तन किया है, बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। लेकिन उसी के जीवन में परिवर्तन हुआ है जिसने विश्वास किया है, और जिसने विश्वास नहीं किया है वो इस सिस्टम में आने के बाद भी बाहर चला जाता है। तो अपनी प्रतिबद्धताओं को अपने तक रखें। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है कि कुछ हम लोग कमिटमेंट करते हैं अपने आप से, लेकिन होता क्या है कि हम उसमें भी परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो बहुत सारी कमिटमेंट हम अपने आप से करते हैं, तो हमको किसी दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले तो जो भी कमिटमेंट हम अपने आप से कर रहे हैं वो हम निभा पाए। जैसे हम लोग कहते हैं कि आज मैं 3 प्लान दिखाऊंगा, आज मैं 4 प्लान दिखाऊंगा, 5 प्लान दिखाऊंगा। जितना भी हम खुद से कमिटमेंट करते हैं, क्या उस काम को हम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों से वादा करते हैं और उनको सिस्टम में लेकर आते हैं, तो क्या जो है हमने जो वादा किया था उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। तो दोस्तों ये विश्वास करना और विश्वास दिलाना दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इसके लिए एक है दैनिक जीवन में छोटी विजय, जिसको हम लोग DSV, एक फॉर्मूला होता है, डेली स्मॉल वी फॉर विक्ट्री। हमेशा छोटी छोटी जीत को हासिल कीजिए, एक दिन बड़ी जीत अपने आप हासिल हो जाएगी। हम लोग बड़ा बड़ा चाहते हैं, छोटी चीज में परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं। तो हमको सबसे पहले छोटी छोटी जीत को हासिल करना है। जरूरी नहीं कि पीवी में ही वो जीत हो। हमने आज अपने आप से कमिटमेंट की कि हमको 3 प्लान करना है, तो हमने 3 प्लान किया, हमारी विजय है। हमने सोचा कि आज मुझको 50 पीवी 100 पीवी का बिजनेस करना है, और जो हमने सोचा था 100 पीवी का बिजनेस हमने किया, तो ये हमारी जीत है। हमने ये तय किया कि हम अपने व्यवहार में आज मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ कभी किसी से बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत बार ये चीजें आती हैं। तो आप ये वादा कीजिए कि आज मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं एक व्यक्ति की मदद करूंगा, आज मैं जो है अपनी फला डाउनलाइन के लिए उसके साथ मिलकर जैसे भी होगा 100 पीवी का काम कराएंगे, उस व्यक्ति का फास्ट ट्रेड कराएंगे। तो ये छोटे छोटे कमिटमेंट जब आप अपने आप से पूरा करते हैं दोस्तों, तो आपका मन जो होता है, आपका दिमाग जो होता है, वो आपका गुलाम बनना शुरू कर देता है। अन्यथा हमारा मन जो होता है वो हमारी बातों को नहीं मानता है, इसलिए हम बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले हमको मन को काबू में अपने रखना पड़ेगा। इसके बाद है अपनी ताकत पर निर्माण करना है, अपनी ताकत पर काम करना है। कि सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि आज मैं बीमार हूं, आज मैं प्लान दिखाने कैसे जाऊंगा, आज बारिश हो रही है, आज मेरे घर पे फला काम है। तो दोस्तों हमको क्या करना है कि जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी ताकत को पहचानिए। आप हर काम को करते हुए 1-2 घंटे का समय निकाल सकते हैं, तो इसको हमको करना है। और इसके बाद पुनर्परिभाषित, यानी सफलता का एक मेन मंत्र है सीखने का पहला प्रयास। यानी कई बार हम सोचते हैं कि हम लोगों के सामने बोल कैसे पाएंगे, हम कैसे CNT कर सकते हैं, कैसे हम किसी को स्पाइलिना नोनी फ्लैक्स बता सकते हैं,
कैसे हम कॉस्मेटिक के विषय में जानकारी देंगे, खेती मेरे घर में है नहीं लेकिन प्रोडक्ट तो है, लेकिन मैं खेती की जानकारी कैसे दूं। तो दोस्तों सीखिए हर काम को, आज तक हमने हर काम को सीखा हुआ है, तो इसको भी सीखा जा सकता है, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ी इनकम तक लेकर 100% जाने वाला है। तो इस चीज को याद रखना है, असफलता ही सफलता का मार्ग है। तो दोस्तों पहले हर काम में असफलता मिलती है, सिर्फ वेस्टीज सिस्टम की बात नहीं है, लेकिन असफल अगर हो रहे हैं आप, असफलता आ रही है, यानी ये सफलता का पहली सीढ़ी है, सफलता के मार्ग में आगे बढ़ने का पहला पड़ाव है असफलता। अगर ये सारी चीजें हो रही तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमको चलते रहना है, चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें, सकारात्मक सोच के साथ। कि 3 लोग को मैंने प्लान दिखाया, 3 में से 3 लोग नहीं ज्वाइन हुए, कोई बात नहीं, यानी इसका मतलब है कि हमसे कुछ गलतियां हैं, हमारे सीखने में कुछ गलतियां हैं, हम उसको सही करके आगे बढ़ेंगे। कल और इफेक्टिव प्लान में तैयार करूंगा, फिर कल मैं बताऊंगा। हो सकता है 3 में से 1 लोग ज्वाइन हो, 2 लोग ना ज्वाइन हो, फिर मैं समझूंगा कि यार मेरी कमियां कहाँ रह गई। तो समझ में आएगा घर जाकर कि अगर इस व्यक्ति को ये ना बताकर ये बताया गया होता तो और अच्छा हो जाता। यानी असफलता पहले मिलेगी, लेकिन एक दिन आप परिपूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो स्वयं में विश्वास विकसित करने के लिए कुछ काम हमको करने पड़ेंगे, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ परिवर्तन हमको अपने आप में करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला परिवर्तन है दोस्तों, सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें, अपने आप से हमेशा सकारात्मक बातें कीजिए। हम लोग साइंस ये कहता है कि सबसे ज्यादा जो हम लोग बातचीत करते हैं साथियों, वो अपने आप से बातचीत करते हैं, अपने मन से बातें करते हैं। तो कभी भी हम खाली बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, हम अपने आप में ही विचार करते हैं, सवाल करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। लेकिन साइंस कहता है कि 80% हमारे मन में नेगेटिव चीजें आती हैं और 20% पॉजिटिव चीजें आती हैं। यानी गलत चीजें दिमाग में सबसे पहले आती हैं। अब जैसे इसको समझा जा सकता है कि किसी के घर से कोई व्यक्ति बाहर गया है और रात में 10 बजे आने में वो 1 घंटा लेट हो जाए, तो सही चीजें दिमाग में नहीं आएंगी, पहले गलत चीजें आएंगी, यार ऐसा क्या हो गया, कहीं कोई बात ना हो गई हो। तो पॉजिटिव चीजें नहीं आती हैं कि किसी के घर पे रुक गए होंगे या फिर जो है किसी काम में फंस गए होंगे, नेगेटिव चीजें पहले आती हैं साथियों। तो हमको जो है अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जहां से लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। आज तो लोगों के पास सिस्टम भी नहीं है, किसी से पूछिए और उससे मिलिए और कहिए कि क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है, आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं या फिर आपको पता है जहां से 3 से 5 साल में लाख रुपए कमाए जा सके। व्यक्ति कहेगा नहीं सर, मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, जानकारी नहीं है। तो हम खुशनसीब हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे कि हमारे पास एक रास्ता तो है कम से कम। दूसरा चीज दोस्तों, हर चीज आई एम से शुरू करें, यानी किसी भी चीज में परिवर्तन करना है तो वो हमसे शुरू होगा, टीम में वो चीजें बाद में जाएंगी, लेकिन सबसे पहले हम उन चीजों को करके दिखाएंगे। 7 काम है वेस्टीज में, सभी लोग जानते भी हैं, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, उसके बाद जो है लिस्ट बनाना है, फिर उसके बाद इनविटेशन करना है, मीटिंग करना है, फॉलोअप करना है, टीम वर्क करना है। यानी ये 7 काम है। तो हमको सबसे पहले ये 7 काम करके दिखाने पड़ेंगे साथियों अपनी टीम मेंबर्स को, तो वो डुप्लीकेट करते हैं। अगर हम उस काम को कर नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको देखते रहते हैं, हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, वो हमको देख रहे हैं कि सर करते क्या है। तो सबसे पहले जो है हमको उस लायक बनना पड़ेगा। वर्तमान काल में लिखिए जो आप पाना चाहते हैं, जो कल करना चाहते हैं, जितनी पीवी करना चाहते हैं, जिसको भी सफल करना चाहते हैं, जिसको फास्टेट कराना चाहते हैं, जिसके साथ आप इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, नक्शा तैयार कीजिए साथियों, पेपर और डायरी पर, पेपर पर उन चीजों को बनाइए। जैसे घर बनता है तो सभी लोग जो है मैप बनाया जाता है एक, और जिसका जितना अच्छा मैप होता है कम जगह में अच्छा घर बन जाता है। और बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़ी जमीन होती है लेकिन नक्शा ना होने के कारण सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सबसे पहले उसको कॉपी पेपर पे बनाइए कि मंथली हमको कहाँ से कितना बिजनेस निकालना है, उन चीजों के बारे में लिखे जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। तो हर चीज को, छोटी बड़ी चीज को लिखना शुरू कीजिए।
कि मैं जो है अपने घर में वॉशिंग मशीन लेना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीजें। मेरी बच्चे का एडमिशन कराना है तो इसके लिए मैं इस बार पूरा करूंगा, जहां से 10,000 15,000 की इनकम आएगी, तो इस काम में मैं लगाऊंगा। पत्नी को ज्वेलरी दिलाना है, अभी जैसे शादी विवाह का माहौल चल रहा है, बहुत सारे लोगों को निमंत्रण देना होगा, तो आप बनाइए उस पे कि इतना पैसा मैं वेस्टीज से कमाऊंगा और यहाँ यहाँ पे मैं निमंत्रण दूंगा। बच्चों का एडमिशन कराने के लिए या फिर जो है बीवी को ज्वेलरी दिलाने के लिए छोटे छोटे टारगेट, मोबाइल खरीदने के लिए, एलसीडी लेने के लिए, और जो भी हो सकता है, जो भी आपकी काम की चीजें लगती हैं, उसको छोटे छोटे टारगेट को मेंशन कीजिए और इसे छोटा करें। बहुत बड़ा हम लोग सीधे बीएमडब्ल्यू सोच लेते हैं, तो साथियों आनी तो है लेकिन सीधे बीएमडब्ल्यू नहीं आएगी। तो छोटे छोटे टारगेट में बड़े टारगेट को बांटना है। जैसे मैं हमेशा समझाता हूं कि जैसे एक घर बनाया जाता है 10 मंजिल 15 मंजिल की, आज देखिए इमारत बनी होती है बड़े बड़े शहरों में, तो क्या सीधे वो इमारत तैयार होती है कि पहली ईंट रखी जाती है, दूसरी ईंट रखी जाती है, तब वो इमारत तैयार हो पाती है। लेकिन हम लोग आज सीधे बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उन छोटे छोटे बदलाव को, ईंट रूपी इमारत को, ईंटे को रखना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले उसमें बदलाव करने की जरूरत है। पुष्टि में भावना जोड़े, यानी जिस भी चीज को आप पाना चाहते हैं, अगर वो चीज भावनात्मक आप उसमें रख देंगे साथियों, कि आप ऐसा टारगेट बनाइए, ऐसा सपना बनाइए कि जिसको आप सोच ले तो एक बार आपकी आंखों में आंसू आ जाना चाहिए। जैसे अब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, एक सज्जन है, उन्होंने आज अपनी दिल की बात कही कि सर देखिए पैसा, मैंने कहा आप पैसा क्यों चाहते हैं? उन्होंने कहा सर देखिए मैं गाड़ी बंगला लेने के लिए पैसा नहीं चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरी बुआ जी थी, हम लोग बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने मुझसे एक शब्द कहा था जो आज तक मेरे जीवन में घूमता रहता है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे कपड़े गंदे रहते हैं, फटे रहते हैं, तुम मेरे घर आया ना करो, और आया करो तो साफ सुथरे कपड़े पहन के आया करो। ये शब्द मेरे जो है दिल पे उस दिन लग गया। मैं था तो 5 6 साल का ही, लेकिन आज तक मुझको वो बात स्मरण है। तो सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि गाड़ी बंगला तो आएगा ही आएगा, लेकिन सिर्फ इस काम के लिए अगर आपके पास ऐसा तरीका है जहां से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो मैं इसको करने के लिए तैयार हूं। तो ये दोस्तों एक भावनात्मक टारगेट उनका बना, और वो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, मेरे किसी मोटिवेशन की जरूरत उनको नहीं पड़ती है, वो स्वयं से ही काम करते रहते हैं। तो ऐसे हमारे भी टारगेट होने चाहिए जो भावनात्मक होने चाहिए। और इसके बाद 4 महत्वपूर्ण कारक हैं दोस्तों विश्वास को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आज जो चल रहा है 21वीं शताब्दी चल रही है, और इस 21वीं शताब्दी में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। पहले आदमी कुर्ता पैजामा पहनता था या फिर पगड़ी बांधा करता था, लोग उसकी बातों का विश्वास करते थे। लेकिन आज बिजनेस करने का ट्रेंड बदल गया है, लोग जो दिखता है वही बिकता है। तो हम कैसे दिखते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अगर आप सोचिए कि जितने भी आपने बिजनेसमैन को देखा होगा, क्या जरूरत है कोट पैंट टाई लगाने की गर्मी में? वो भी एक टी शर्ट पहन सकते हैं, लोअर पहन सकते हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी है, फिर भी वो क्यों पहनते हैं? रीजन है क्योंकि आज जो दिखता है वही बिकता है। ये एक सम्मानजनक सूचक है। अगर आप बड़े व्यवसाय में हैं तो सबसे पहले हमको उस बड़े व्यवसायी की तरह दिखना पड़ेगा। आज जो है क्या जरूरत थी स्पाइरलिना नोनी को जो है इतने आकर्षण पैकिंग में देने की? पॉलीथीन में भी दिया जा सकता था पैक करके। तो दोस्तों ये सारी चीजें आज, क्योंकि मार्केट में आप देखिए चमक धमक का समय है, हम लोग अभी शादियों का माहौल चल रहा है, किसी को साड़ी आप गिफ्ट कर दीजिए, बहुत महंगी साड़ी हो, आप पन्नी में ले जाकर दे दीजिए, उसको डिब्बे में पैक ना कराइए, तो व्यक्ति क्या, उसकी इमेज तुरंत खराब हो जाएगी उस साड़ी की, व्यक्ति कहे चाहे ना कहे। लेकिन वही एक खराब साड़ी हो, लेकिन उसको वेल मेंटेन आप डिब्बे में करके, पैकेट में करके आप दीजिए, देखिए बदल जाएगा, भले ही सस्ती है। तो ऐसी ही चीजें हमको भी करना है कि सबसे पहले हम कैसे दिखते हैं, इसमें हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। और 90% ये काम कर देता है कि आप दिखते कैसे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? आज हम लोग शीशे के मकान में रहते हैं, नेटवर्कर हमेशा रहता है, जो हम कर रहे हैं हमारी टीम वो सब कुछ जान रही है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं इस चीज का हमको बहुत ध्यान रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं हम घर में जो है आराम करते हैं
और अपनी टीम से कहते हैं कि मैं फला जगह मीटिंग में गया हूं सर, और आप भी निकलिए, काम कीजिए। तो हर एक हैबिट साथियों आपके डाउनलाइन को पता है। तो चोरी हमको अपने आप से नहीं करनी है। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, कि बातें आज सिद्धार्थ सिंह भी वही प्लान शेयर कर रहे हैं, रमेश पुनानी सर भी वही प्लान शेयर कर रहे हैं, हम भी वही प्लान शेयर कर रहे हैं, गौतम वाली सर भी वही प्लान शेयर कर रहे हैं। लेकिन देखिए अंतर कहां पर हो जाता है कि किस तरीके से वो बात कही जा रही है, बहुत बड़ा फर्क आता है। इसी का नाम है प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करने से हमारे बोलने का तरीका अलग हो जाता है साथियों। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि हम जो कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से हम बात को कह रहे हैं वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कैसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, बहुत बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं दोस्तों। बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। प्लान खुद को दीजिए, मैं नहीं कहता हूं किसी दूसरे व्यक्ति के को दीजिए। बहुत सारे लोग नए नए आते हैं और कहते हैं सर मैं प्लान कर नहीं पाता हूं, नए व्यक्ति से बताऊंगा तो नेगेटिव हो जाए। मैं कह रहा हूं नए व्यक्ति को बताइए, आप बैठिए स्वयं स्वयं से और कॉपी पेन लेकर बताइए, अपने दिमाग को बताइए और अपने दिमाग से पूछिए क्या ये सही है कि नहीं सही है। आपका दिमाग आपको जवाब दे देगा कि यहाँ गड़बड़ है, किसी को जरूरत नहीं है साथियों। तो वैसे ही जो है आगे गोल्डन रूल्स में बताता हूं कि सबसे पहले बिना शर्त सकारात्मक सम्मान दे हर व्यक्ति को। अगर आप ट्रस्ट जताना चाहते हैं, ट्रस्ट बनाना चाहते हैं व्यक्ति के साथ, तो बिना शर्त सबको सम्मान देना शुरू कर दीजिए। किसी के साथ ऐसी बातें ना कीजिए जिसके दिल पर आपकी बात लग जाए।